जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ दोस्तों, कल क्या होगा ये किसी ने नहीं जाना है, इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। क्या आप में से कई लोगों को एक क्वेश्चन पड़ता है कि क्या मुझे सच में इंश्योरेंस की ज़रूरत है और कौन से टाइप की पॉलिसी चूज़ करनी चाहिए। क्या इंश्योरेंस में जो टर्म्स कंडीशन दिए जाते हैं उसमें हम बिना देखे साइन कर देते हैं, लेकिन वो टर्म्स कंडीशन पढ़ना ज़रूरी है। क्या आपका कभी क्लेम रिजेक्ट हो गया है, आपने पॉलिसी का पूरा पैसा भर दिया है, लेकिन जब आप क्लेम करने के लिए जाते हो तो कंपनी कोई वन ऑफ द रीज़न की वजह से या वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, तो आपने जो भी पैसा भरा है क्या वो डूब जाता है। काफ़ी सारे इंश्योरेंस के रिलेटेड सवाल आपके मन में होंगे कि कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या टर्म्स कंडीशन देखने चाहिए, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है और कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए ताकि आपकी फैमिली सेफ और सिक्योर रहे। इंश्योरेंस लेना समझदारी है या बेवकूफ़ी। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह काम करता है, जो कि आपके लाइफ में कोई भी अनफॉर्चून इंसिडेंसेस आ जाते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है सडन, उसका लॉस कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कार है, अनफॉर्चून आपका कभी कोई एक्सीडेंट हो गया और कार आपका डैमेज हो गया, कार का 1.5-2 लाख का खर्चा आपको आ रहा है, तो ये सडन फाइनेंशियल बर्डन को कवर करने के लिए अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपने कार का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, तो आप वो इंश्योरेंस क्लेम करके आपको गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, उसके पार्ट्स चेंज कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन न आए। और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि कोई घर का फैमिली मेम्बर है जो अर्निंग मेंबर है, उसका सडन अगर डेथ हो गया तो फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और फैमिली को उससे एक लमसम अमाउंट मिले आगे उनका फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए, इसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं। वैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस, अचानक से कोई आपको बीमारी आ गई, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियां है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, और आपका मान लो छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपको फिज़िकल आपका हेल्थ को इशू हो गया, तो ऐसे चीज़ों में आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होने वाला है, वेदर इट इज़ 5 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़, जो भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया हुआ है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। और ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में लाइफ के आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो और वो आपका फाइनेंशियली आपको आपके रिस्क को सिक्योर करेगा। ऐसे ही बिजनेस में कई सारे फाइनेंशियल या अनफॉर्चून रिस्क आ जाते हैं, जैसे कि अगर कभी थेफ्ट हो गया, कभी आपके गोडाउन को आग लग गई या बगलरी हो गया, ऐसे अनफॉर्चून चीज़ों में आपको इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन देता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, ताकि ऐन वक्त पे आपको पैसों का इंतज़ाम न करना पड़े और आपका इंश्योरेंस क्लेम से ही आपका जो भी डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, वो कवर हो जाए। वाई इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी फुल ऑफ सरप्राइजेस है, कभी खुशी है तो कभी गम है, तो ऐसे गम वाले सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हमारे फैमिली को और आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रखना है, तो आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। फर्स्ट उसका बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि अगर कुछ भी अनफॉर्चून हुआ या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया, हेल्थ इशू हो गया, एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, तो मेरे पास इंश्योरेंस कवर है, तो वो मुझे फाइनेंशियली लॉस होने वाले से कवर करेगी, फाइनेंशियल रिस्क से कवर करेगी। इंश्योरेंस इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई बिजनेसमैन के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो अगर उसके शॉप को, ऑफिस को कुछ नुकसान हो जाता है ड्यू टू फायर, थेफ्ट और एनीथिंग, तो उसके पास इंश्योरेंस कवर होता है, तो उसका बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए और उसके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए इंश्योरेंस हेल्प करता है।
इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। इंश्योरेंस रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ज़माने में रिस्क है तो इश्क है। जी हाँ, तो यही टाइप से लोग काम कर रहे हैं। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो न्यू अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है अपने बिज़नेस के अगेंस्ट, या अपने जो भी आपके शॉप में मशीनरीज़ है या आपके शॉप में जो भी स्टॉक है उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस किया है, तो आपको उसके अगेंस्ट सेफ्टी मिलती है और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है। हेल्थ इमरजेंसी इंश्योरेंस हमें कोई भी अनफॉर्सिन हेल्थ इमरजेंसी में काम आता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, या कभी कोई सर्जरी करना पड़ा, या बड़ा मेडिकल का खर्चा आ गया, तो ऐसे वक्त आपको आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी आपके फाइनेंशियल जो भी खर्चा होने वाला है, मेडिसिन्स है, हॉस्पिटलाइजेशन है, आईसीयू का खर्चा है, इन सब खर्चों से आपको कवरेज मिलता है। तो आपके पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप ये सब चीज़ें आसानी से करवा सकते हैं और आपके फैमिली के ऊपर भी इसका बर्डन नहीं आएगा। लीगल एंड मैंडेटरी, कई बार इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, जैसे कि कार इंश्योरेंस हो गया या टू व्हीलर का इंश्योरेंस हो गया। आपको पुलिस वगैरह पकड़ के आपका इंश्योरेंस मांगते हैं और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो उसको फ़ाइन भी लगता है। अनदर वे, अगर आपका कोई बैंक में लोन चल रहा है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या कोई एसेट्स के अगेंस्ट आपने लोन लिया है, तो बैंक भी मैंडेटरी आपको इंश्योरेंस करवाता है, ये कंपलसरी होता है। तो ऐसे लीगल और मैंडेटरी इसमें भी आपको इंश्योरेंस करना ज़रूरी होता है। चाहे आप सैलराइड इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। और इंश्योरेंस आपके लिए एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। इंश्योरेंस इज़ योर फाइनेंशियल बैकअप प्लान। तो समझो इंश्योरेंस को और अपनाओ फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। इंश्योरेंस के टाइप कौन से होते हैं? इंश्योरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी और सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, यूलिप प्लान्स, पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्लान्स, ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी अदर इंश्योरेंस है वो सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान की तरह होता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, फैमिली को लमसम पैसा मिलता है। कोई आपके फैमिली में ब्रेड अर्नर है और उसकी अगर सडन डेथ हो जाती है तो फैमिली के जो भी डिपेंडेंट्स है उनको इंश्योरेंस पैसे एक लमसम पैसा देती है। फॉर एग्जांपल टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, यूलिप, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके कई सारे टाइप्स है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल बिल्स को कवर करता है। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, लैब टेस्ट, इन सब का खर्चा आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए होना ज़रूरी है। छोटा बच्चा है या सीनियर सिटीज़न है, हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू कभी भी किसी को भी आ सकता है। कोई भी एक्सीडेंटल चीज़ भी हो सकती है या हेल्थ का इशू भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग। ये अपन का मैरी आंटी पिछले 12 साल में एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर उस दिन शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और टक से उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। जिस दिन आंटी वापस घर आया, भाई गॉड, उस दिन अपन के जान में जाना है। बर्फी अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। मोटर इंश्योरेंस, अगर आपके पास कार है, बाइक है, तो आपके पास कार इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये आपके कार को, बाइक को एक्सीडेंट से, थेफ्ट से या थर्ड पार्टी से जो भी डैमेज होता है उसको कवर करता है। होम इंश्योरेंस, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, तो उसको भी अर्थक्वेक से या फ्लड से कुछ भी डैमेज होता है तो उसके लिए भी आप आपके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, ताकि आप आपके प्रॉपर्टी के होने वाले नुकसान को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाओ। ट्रैवल इंश्योरेंस, आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता है,
इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल्स में कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, फ़्लाइट कैंसलेशन होता है, आपका लगेज चोरी हो जाता है, ये सब चीज़ें ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। ये बेस्ट है जो अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं या स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, टूरिस्ट है, उनके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसका कॉस्ट मिनिमम होता है। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपका कोई कीमती सामान खो गया तो उसके अगेंस्ट आपको ये कवरेज करके देता है। बिजनेस इंश्योरेंस, बिजनेस चलाना रिस्की गेम है। फायर, थेफ्ट, लीगल इशू या एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज़, इन सब को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास बिज़नेस का इंश्योरेंस होना चाहिए। अलग अलग टाइप के पॉलिसी बिज़नेस के लिए अवेलेबल है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो इन सब अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। आपके बिज़नेस में क्या रिस्क है आप उसको एनालाइज कर से उसको आप कवर कर सकते हो। आपने इंश्योरेंस का अमाउंट कितना लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इसमें पॉलिसी अमाउंट कितना होना चाहिए, आपका प्रीमियम अमाउंट कितना होना चाहिए, तो इन सब का डिसीजन लेते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका एनुअल इनकम कितना है, आपके ऊपर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, करंट ईएमआईज़ क्या है, आपका एज कितना है, आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट लोग कितने हैं, आपका जो भी आप चीज़ का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं उसका वैल्यू कितना है। जैसे अगर प्रॉपर्टी का निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है। तो काफ़ी सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं कि आपको कितना इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना चाहिए, कितने अमाउंट का पॉलिसी आपका होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ थंब रूल है जिसके बारे में हम जानेंगे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस आप निकाल रहे हो तो ये 10 से 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए। आपका जो भी एनुअल इनकम है, मान लो 5 लाख आप एनुअली कमा रहे हो तो इसके 10 टाइम्स यानी 50 लाख का आपने लाइफ इंश्योरेंस निकालना चाहिए। नेक्स्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअली 10 to 20 लाख तक पर पर्सन होना चाहिए। और अगर आप फैमिली इंश्योरेंस निकालते हो, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी निकालते हो तो अराउंड वो 20 से 25 लाख तक होना चाहिए ताकि आपका फैमिली के लिए वो प्रोटेक्टेड है। देन नेक्स्ट आता है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस में आपके कार का डेप्रिसिएटेड वैल्यू जितना होता है उसका कवर करने के लिए उतने अमाउंट का कवरेज के लिए आपको पॉलिसी निकालना चाहिए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का आपका रिकंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा है, बिल्डिंग का जो भी कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए आपको इंश्योरेंस निकालना है। फ्लैट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को कवर करने के लिए मान लो कुछ डैमेज हो जाता है तो आपको कितना खर्चा लगेगा वो चीज़ ठीक करने के लिए, तो उतना ही इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। इंश्योरेंस कभी भी अंडर इंश्योरेंस या ओवर इंश्योरेंस दोनों भी अच्छे नहीं है, क्योंकि आप इंश्योरेंस ज़्यादा लेके रखोगे तो आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा जाएगा और आपको उसका उतना बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ आपको कितना लॉस हुआ है इसका पूरा असेसमेंट करती है, उसके बाद ही आपका क्लेम सेटल करती है। भले आपने पॉलिसी अमाउंट हायर वैल्यू का निकाला है बट आपका वो रिस्क जो लॉस है उसका असेसमेंट करती है और आपका कार का नुकसान 1 लाख का ही हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेगा। तो ज़्यादा अमाउंट निकालने का फैड जो है इंश्योरेंस का वो अच्छा नहीं है। जितने की आपको ज़रूरत है उतना ही इंश्योरेंस निकालना चाहिए। लेट्स चेक सम मिथ्स अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में जो आपके पास गलत जानकारी है उसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कि इंश्योरेंस लेना ये खर्चा है, उसका क्या फ़ायदा होता है। नहीं दोस्तों, ये आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस ये आपका सेफ्टी नेट होता है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस के प्रीमियम रेगुलर भर दिए हैं और कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट घटना घट जाती है या आपके फैमिली में जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है उसका डेथ हो जाता है, तो फैमिली के लिए आपने जो भी पॉलिसी अमाउंट लिया है 50 लाख 1 करोड़ रुपीज़ एज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिल जाता है। मान लीजिए आपका कोई ईएमआई चल रहा है, क्या करंट लाइबिलिटीज़ है या डे टू डे आपका खर्चा है, तो ये सब के लिए आपके फैमिली को एक सर्टन अमाउंट मिलेगा ताकि उनको फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आपके डॉटर है, चिल्ड्रंस है तो उनका एजुकेशन है, शादी है, काफ़ी टाइप के खर्चे होते हैं, तो इन सब के लिए आपके फैमिली को एक कवरेज मिल जाता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस कभी भी एक्सपेंस नहीं है, उसका कभी ना कभी लाइफ में आपको बेनिफिट हो ही जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे कोई अभी बीमारी नहीं है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, तो मुझे कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है।
नहीं दोस्तों, कभी भी लाइफ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको कोई भी सर्जरी करना है, कोई क्रिटिकल बीमारी है, या कोई छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपका फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों में आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो आज के डेट में मेडिकल कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। तो आपका 5-10 लाख का तो आराम से हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा हो जाता है। आईसीयू के कॉस्ट बढ़ गई है, मेडिसिन के कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और कोई भी बीमारी आपको बोल के नहीं आएगी, और आप तब जब बीमारी आएगी उसके बाद आप पॉलिसी लेने जाओगे तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। जैसे कि एक बड़ा इवेंट था कोविड जैसा, तो कोविड के टाइम जिनके पास पहले से पॉलिसीज़ थी उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि कोविड एक अचानक से बीमारी आ गई थी और वो किसी को भी हो जाती थी, चाहे वो तंदुरुस्त हो या ना हो। तो आपके पास पॉलिसी होना चाहिए जो आपको ऐसे अनफॉर्सिन बीमारियों से, वायरल बीमारियों से, सारे चीज़ों से कवर कर सके। काफ़ी सारे यंगस्टर को ऐसा लगता है कि वो अभी यंग है, 25-30 में है, तो उनको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यंग एज में कोई भी पॉलिसी निकालते हैं तो उसका प्रीमियम काफ़ी कम आता है और आपको उस कम प्रीमियम में ज़्यादा रिस्क कवरेज मिलता है। तो आप ये बेनिफिट इनिशियली उठा सकते हो और इनिशियली आपको पॉलिसी निकालनी चाहिए। कोई भी जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाती है और आपका एज बढ़ते जाता है, वैसे आपका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ती जाती है। तो ये बेटर है कि आप इनिशियली इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो। कंपनी का इंश्योरेंस है तो मुझे पर्सनल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे सैलराइड्स क्लाइंट्स या फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि हमें तो कंपनी का इंश्योरेंस कवरेज मिला हुआ है, तो हमें कोई एडिशनल इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, कंपनी के इंश्योरेंस में कुछ कुछ बीमारियां कवर नहीं होती है, या उनके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो आपने चेक करने चाहिए। या आज के डेट में अगर सडनली किसी का जॉब चला जाता है या आप कहीं पे जॉब स्विच करते हो, तो ऐसे सारे सिचुएशन में आपका एक पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी भी होना चाहिए, ताकि आपको क्लेम रिजेक्ट ना हो या कुछ बीमारियां जो कंपनी ने कवर नहीं की है वो आपके पॉलिसी में कवर हो। काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स के टाइप्स वगैरह रहते हैं, बट जब क्लेम करने जाते हो तो आपको पता चलता है अरे मेरे कंपनी तो ये चीज़ कवर ही नहीं करती है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए और एक पर्सनल आपका भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने अलग से बाहर लेके रखना चाहिए आपके फैमिली के लिए, जो आपकी सारी चीज़ें कवर करे। You wanna fight, huh? Get एक मिनट, तुम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस है ना? हाँ, ऑफिस सबको इंश्योरेंस देता है। अरे ऑफिस का इंश्योरेंस बहुत कम होता है रे, 2-4 हड्डी का बिल ही कवर करेगा। और भाई एक बार शुरू हुआ ना 206 तोड़ने के बाद ही रुकता है। जा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले। मेरा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो मैं आपको एक नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उसको सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।